प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आज हमें अपना 13वां पाठ शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के अभ्यास प्रश्न करने। तो शुरू करते हैं अपने 13वें पाठ शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के अभ्यास प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, इन्हें शुद्ध रूप में लिखिए। इन्हें शुद्ध रूप में लिखें। और जैसे कि आपको पता है, ये अशुद्ध रूप हमें दे रखे हैं और हम इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। जैसे पहला है शहर, ये अशुद्ध है, अभी हम इन्हें शुद्ध करेंगे। दूसरा शब्द है चिड़िया। तीसरा है चौकीदार। फिर है मोर। उसके बाद है तिथि। ये सब अशुद्ध रूप है। औरत। तो इसमें जो वर्तनी दे रखी है, सबसे पहला शब्द है शेर नहीं होता है, शेर होता है। तो हम लिखेंगे शेर। शेर। दूसरा है चिड़िया। तो आपको पता है चिड़िया। यहां पे आ लिखा हुआ, चिड़िया होता है या चिड़िया। चौकीदार शब्द नहीं होता है, चौकीदार होता है, चौकी नहीं। तो औ की मात्रा होगी, छ पे औ की मात्रा, चौकीदार। अगला है मोर। तो इसमें भी गलत है, मोर होता है। मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर नहीं। तिथि, जैसे कि मैंने बताया था, त पे भी छोटी ई की मात्रा होती है और थ पे भी छोटी ई की मात्रा होती है। औरत, औरत शब्द गलत है, औरत होता है। तो ये थे हमारे, हमने अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखा है। इसमें किसकी अशुद्धि थी? वर्तनी की, स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये वर्तनी इसे हिंदी में कहा जाता है। तो हमने उसको ठीक करके सही शब्द आगे लिखा है। आप इस प्रश्न को अपने पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। अगला है हमारा, तो एक बार फिर से देख लो मिटाने से पहले। शेर है, शेर गलत शब्द होता है। चिड़िया, चिड़िया नहीं होता है, चिड़िया होता है, य चिड़िया। चौकीदार गलत है, चौकीदार नहीं होता है, चौकीदार शब्द है। तो मोर शब्द गलत है, उच्चारण से ही पता चल रहा है मोर को, तो होगा मोर। तिथि, तिथि, थी में बड़ी की मात्रा नहीं, तिथि होता है, इसे जल्दी से बोला जाता है। त पे भी छोटी ई की मात्रा है और थ पे तिथि। उसी तरह औरत नहीं होता है, औरत होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले दूसरे प्रश्न पे।
अगला है हमारा सही पर टिक का निशान लगाओ। तो सही पे सही का निशान लगाना है और हमें 3 विकल्प दे रखे हैं, 3 शब्द दे रखे, उसमें एक सही है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न का दूसरा प्रश्न। लिखते हैं सही पर टिक का निशान चिन्ह लगाओ। पहला है हमारा पहला प्रश्न। मैं पहले प्रश्न को ही लिख देता हूं। इसमें 3 विकल्प में एक ही विकल्प सही है। दूसरा है परीक्षा। परीक्षा तीसरा है रोशनी। रोशनी रोशनी। उसके बाद का रोशनी। रुपया। 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 तो अगर हम लिखे शब्द को ही पढ़ेंगे तो हमें उसके त्रुटि से उच्चारण से ही पता चल जाएगा कि शब्द गलत है। आंसू। 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 तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें हमें सही का निशान लगाना है, जो तीनों में सही विकल्प। तो हमारा पहला प्रश्न है सूर्य। जैसा कि आपको पता ही है, सूर्य ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो स पे ही र लगा है। सूर्य पहला वाला सही है, स पे बड़ा ओ की मात्रा होता है, फिर जो र है वो य पे होता है। तो सूर्य ये शुद्ध वर्तनी है। अगला है हमारा परीक्षा। 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 तो र पे बड़ी की मात्रा होती है, ये भी दूसरा वाला ही हमारा सही है। रोशनी। 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 तो रोशनी नहीं होता है, रोशनी होता है।
तो हमारा ये तीसरा विकल्प इसमें सही है। रुपया रुपया रुपया, तो ये रुपया है, रुपया तो होता ही नहीं कोई शब्द, तो सही वाला है, हम विकल्प लगा देते हैं। आंसू आंसू आंसू, तो ये दूसरा विकल्प हमारा सही है। तो ये था, तो इसमें हमें सही जो कि शुद्ध वर्तनी था उसको लिखना था। तो सूर्य, इसमें परीक्षा, रोशनी, रुपया, आंसू। तो आप इसे पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। अब हम तीसरे प्रश्न की चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, तीसरा है हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखो। तो ये हमारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, जो वाक्य है उसमें अशुद्धि को दूर करके वाक्य को फिर से लिखना है, दोबारा लिखना है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों को निम्नलिखित 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 वाक्यों में अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखो। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। खिलौने एक गलत शब्द है, हम उसको रेखांकित करेंगे पहले अशुद्धि को और फिर वाक्य को दोबारा लिखेंगे। पहले मैं वाक्य लिख देता हूं जो कि अशुद्ध है। बच्चा खिलौने से खिलौने गलत है, अशुद्धि है इसमें, तो इसीलिए मैंने रेखांकित किया। से खेल रहा है, खेल रहा है। तो बच्चा खिलौने होता है, खिलौने नहीं है, तो अशुद्धि खिलौने में है, तो इसे हम शुद्ध करके लिखते हैं। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। दूसरा, चूहा बिल में घुस गया। चूहा जैसे कि आपको दिख रहा है, चूहा में अशुद्धि, चूहा बिल में
घुस गया, पूर्ण विराम। तो इसकी अशुद्धि हम दूर करते हैं। चूहा में च में बड़े ओ की मात्रा होती है। चूहा बिल में घुस गया, बिल में घुस गया, पूर्ण विराम। तो बच्चों इसमें हमने अशुद्धि देखी और उसे शुद्ध करके लिखा। पहले वाक्य में था बच्चा खिलौने से खेल रहा है। खिलौने गलत शब्द है, खिलौने होता है, खिलौने। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। दूसरा वाक्य चूहा, चूहा बिल में घुस गया, तो चूहा गलत है, चूहा होता है, चूहा नहीं। तो हम इसको शुद्ध करके चूहा बिल में घुस गया। अगला है, दो और वाक्य हैं, इनको कर लेते हैं। हमारा दूसरा है, तीसरा, इस पुस्तक में सुंदर चित्र है। इस त्रुटि है, पुस्तक लिखा है, पुस्तक, तो ये इसकी वर्तनी गलत है, इसीलिए हम इसे रेखांकित कर देते हैं। इस पुस्तक में सुंदर चित्र है, सुंदर चित्र है, चित्र है, चित्र हैं। तो इसे हम शुद्ध करके लिख रहे हैं। पुस्तक में और में छोटे ओ की मात्रा होती है। पुस्तक, इस पुस्तक में सुंदर चित्र है, सुंदर चित्र हैं। चौथा है, उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। उसने भिखारी को उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, रुपया की जो वर्तनी गलत है, हम इसे शुद्ध करके लिखते हैं। उसने भिखारी को उसने भिखारी को 1 रुपया, र में छोटा वो होता है, रुपया दिया। पूर्ण विराम। तो बच्चों ये था हमारा तीसरा और अंतिम प्रश्न, और इसमें हमें अशुद्धि हमें पता चल गई थी। इस पुस्तक में सुंदर चित्र है, पुस्तक कोई शब्द नहीं होता, पुस्तक, पुस्तक होता है, पुस्तक गलत है, तो हमने लिखा है इस पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। चौथा है, उसने भिखारी को 1 रुपया दिया, तो रुपया गलत है, रुपया होता है, उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं
अपने अगले पाठ पे। हमारा अगला पाठ है, ये है, ये एक तरह से पुनरावृत्ति ही अपना ज्ञान परखो 3। तो हम अपना ज्ञान परखो 3 को करेंगे और ये पहले के पाठ पे ही आधारित है। तो ये अपना ज्ञान परखो 3 जो है, भाग 3, इसे हम कर रहे हैं। और इसमें जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं ये हमारी पुनरावृत्ति के लिए, जो हमने आगे के पाठ पढ़ रखे हैं उनका पुनरावृत्ति इसमें किया गया है। तो शुरू करते हैं। पहले है इसमें विलोम शब्द के भी हैं, और क्या है, पर्यायवाची भी है इसमें। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, और इसमें हमारा शुद्ध वर्तनी लिखने वाला, शुद्ध शब्दों को शुद्ध करना भी है। तो इसमें विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और शुद्ध करो, ये चारों पाठ के हम कहेंगे पुनरावृत्ति इसमें की गई। तो शुरू करते हैं इसके अपने पहले प्रश्न से। ये है अपना ज्ञान परखो भाग 3। अपना ज्ञान परखो भाग 3। पाठ है अपना ज्ञान परखो भाग है 3। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे विलोम शब्दों, नीचे लिखे विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाओ। तो यहाँ पे हमें सही विलोम शब्द के सही जोड़े बनाने हैं। प्रश्न है, विलोम शब्द शब्दों के सही जोड़े बनाओ। दुख, नीचे अंदर अमीर। तो पहली सूची मैंने लिख दी है। दूसरी है बाहर, फिर है गरीब, फिर है सुख, फिर है ऊपर। तो दुख, नीचे, अंदर, अमीर, बाहर, गरीब, सुख, ऊपर। तो सबसे पहला दुख का क्या होता है? सुख। ये बहुत ही आसान है, आपने देख रखा है। दुख का सुख। तो स्केल की सहायता से सीधी लाइन से इसका मिलान करेंगे, जोड़े बनाएंगे। नीचे का ऊपर होता है, ये भी बहुत सरल है। अंदर का बाहर होता है और अमीर का गरीब होता है। तो मिलान करो था, सही जोड़े बनाना था, हमने आसानी से कर दिया। तो विलोम शब्द की ये अभ्यास के लिए बना था।
अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अपना ज्ञान परखो प्रश्न दूसरा। ये बहुत आसान है और कि आप इसे आसानी से कर भी लेंगे क्योंकि हमने पाठ पढ़ रखे हैं, केवल एक पुनरावृत्ति ही इसे समझिए। हमारा अगला प्रश्न है, सही विलोम शब्द पर घेरा लगा। दूसरा है प्रश्न 2, सही विलोम शब्द पर यहाँ पे घेरा बनाया हुआ है, तो घेरा या गोला कुछ भी कह सकते हैं। घेरा लिखा है, घेरा लगाओ। पहला हमारा है शब्द अमीर। तो एक तरह से विलोम शब्द हमें पहचानना आना चाहिए। अगर कुछ समूह में 2-3 शब्द दिए गए हैं तो उसका सही विलोम हमें उनमें से ढूंढना आना चाहिए, यही बताया गया है। धनी, गरीब और राजा। तो ध्यान से देखिए, अमीर का गरीब होता है, धनी तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, राजा अमीर होता है लेकिन राजा अमीर का विलोम नहीं है, तो गरीब सही है, हम गरीब पे गोला लगाते हैं। दूसरा शब्द है हमारा बड़ा। 3 विकल्प दिया है, छोटा, मोटा और लंबा। 3 विकल्प दे रखे हैं। तो बड़ा का क्या होता है? छोटा। मोटा और लंबा गलत विकल्प है, तो इसीलिए हमने छोटा पे घेरा लगाया या गोला लगाया। तो बड़ा का मोटा नहीं होता है, पतला का मोटा होता है, बड़ा का छोटा होता है, लंबा किसका होता है? लंबा छोटा का होता है, तो इसीलिए बड़ा का विलोम छोटा होता है। अगला है दोस्त। विकल्प है हमारे पास मित्र, फिर है सखा, और दुश्मन। तो विलोम है दोस्त का दुश्मन होता है, मित्र का शत्रु होता है, दोस्त का दुश्मन होता है। और मित्र तो क्या है? दोस्त का समानार्थी, या हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द हो गया। दोस्त का मित्र तो पर्यायवाची शब्द हो गया, सखा भी पर्यायवाची शब्द हो गया। तो दोस्त का विलोम होता है दुश्मन, हम इस पे घेरा लगाते हैं। और एक और बात आपको बताते हैं, जैसे दोस्त का दुश्मन होता है, मित्र का शत्रु होता है। दोस्त का दुश्मन होता है और मित्र का शत्रु होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा अपना ज्ञान परखो का दूसरा प्रश्न, और ये एक तरह से पुनरावृत्ति है हमारे जो हमने पहले पाठ पढ़े थे, विलोम शब्द हो चाहे अन्य शब्द हो, उसकी पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। अपना ज्ञान परखो में क्या होता है? हम पुनरावृत्ति का काम कर रहे होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अमीर का विलोम होता है गरीब, ना कि धनी और राजा गलत है, विकल्प है। बड़ा का विलोम होता है छोटा, मोटा और लंबा गलत विकल्प है। दोस्त का विलोम होता है दुश्मन, मित्र और सखा
तो पर्यायवाची हैं दोस्त के। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसके अपना ज्ञान परखो भाग 3 के जो शेष प्रश्न हैं उनको करेंगे।